अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा कस्टमर है, एक क्लाइंट है, ठीक है बेसिकली। तो ये उसकी थोड़ी डिटेल है ऊपर शीट के अंदर ना, हम इसी शीट पे मोस्टली काम कर रहे होते हैं। तो ये एक शीट है कस्टमर की। तो ये इसका बिजनेस नेम है, ये एड्रेस है कस्टमर का, ये उसकी फ़ोन नंबर, वेबसाइट का यूआरएल, ईमेल हम लोग खुद ही बनाते हैं कस्टमर की, ये कस्टमर की ऑफिशियल ईमेल, साथ में ये फेसबुक पेज है, और ये बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी उसकी आगे, और ये उसका टाइटल आ गया, ठीक है। तो मेन जो इसका बिज़नेस है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो सेलिंग करते हैं, हमारा जो कस्टमर है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, दैट इज़ रैम, उसमें आ जाती है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर सर्वर्स के हो गए, ठीक है, कंप्यूटर और सर्वर के कंपोनेंट्स, और साथ में इसका है नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली इंट्रोडक्शन है, इसका बिज़नेस का हार्डवेयर स्टोर है जो कि ऑनलाइन इसका चलता है स्टोर, ठीक हो गया। दूसरी शीट पे चलें तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है इस शीट के अंदर। अच्छा, ये हमारा है जी कंपेटिटर्स बैकलिंक, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट थी कस्टमर की, ये किसी कंपेटिटर की, हमारे कस्टमर की ना, जो कि हार्डवेयर स्टोर था जिसका, उसके मैंने बैकलिंक्स यहाँ पे एक टूल के थ्रू निकालेंगे। इनके यहाँ पे बैकलिंक्स लगे हैं। बैकलिंक क्या होते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये है जी कस्टमर की प्रोडक्ट्स, हमारे जो कस्टमर है ना उसकी प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये नेटवर्किंग स्विच है उसका, वेबसाइट का जो पेज है जिसके ऊपर ये नेटवर्क के स्विच लगे हुए हैं 80 पोर्ट्स वाले, वो ये है, ठीक है। इसी तरह से इसका यहाँ पे देख लेते हैं जी, सर्वर एक्सेसरीज़ में बेजल के नाम की कोई चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ पर लगी हुई है। और इसी तरह से इसके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एसएसडी के ट्रेज हैं, ठीक है। उसका वेब पेज ये है, यहाँ पे, यहाँ से हम ये वेब पेज यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर जाके ख़रीद सकता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो काम है ना वो है बैकलिंक्स का। और बैकलिंक के काम के अंदर ये होता है जी कि हम लोग क्या करते हैं, ये कस्टमर की अगर वेबसाइट है ना, हमारे कस्टमर की www.serverorbit.com, ठीक है, इसको हमने डिफरेंट अदर वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक उसका हमने लगा देना है, ठीक हो गया। तो जैसे कि हम लोग फेसबुक पे जाके इसका पेज शेयर कर देते हैं यूआरएल, ठीक है। तो ये हमारा एक बैक लिंक बन जाएगा। इसी तरह हम यूट्यूब पे लगा देते हैं या दूसरी तीसरी जितनी भी वेबसाइट्स भी हैं उन पे जाके हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैक लिंक, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाके लगा सकते हैं या दूसरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पर जाके हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर का जो ये यूआरएल है ना, ये वेबसाइट, इसको शेयर करेंगे, तो ये इसका एक बैक लिंक बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो है ना ये वाला इसका पेज है, इसका बैक लिंक लगाना है, यानी कि इसकी इस तरह से कह सकते हैं कि प्रमोशन करनी है इसकी ना, वेब पेज की। तो वैसे बैकलिंक तो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बता रहा था कि ये एक प्रमोशन टाइप चीज़ होती है, ठीक है। अब बैकलिंक का फ़ायदा क्या है कि जितने ज़्यादा हमारे बैकलिंक होंगे ना, उतनी ज़्यादा कस्टमर की रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो यानी कि जितनी ज़्यादा शेयरिंग होंगी उतनी ज़्यादा कस्टमर की जो है ना वेबसाइट, उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी गूगल के अकॉर्डिंग। तो जितनी रैंकिंग इंप्रूव होगी उतना ज़्यादा कस्टमर, हमारी जो वेबसाइट है उसको, उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी, उसके ऊपर कस्टमर आएंगे। तो ये इसका मेन जो है ना पर्पज़ है बैकलिंक्स का। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जैसे कि चाइना वाले करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे, कंपेटिटर ने कहाँ पे बैकलिंक लगाया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर चलते हैं। तो अब मुझे याद नहीं है कौन सी वेबसाइट थी यहाँ पे, लेकिन हम देख लेते हैं कि कहाँ पे बैकलिंक लगा हुआ है। ये सारे बैकलिंक्स है, ये वेबसाइट्स जो है ना,
ये दूसरे लोगों ने अपना बैकलिंक यहाँ पर लगाया हुआ है। ये वैसे तो वो ब्लॉग वाली वेबसाइट है, तो इसके अंदर इस तरह से है कि जो ब्लॉग का ऑथर है ना, उसने ये वेबसाइट की प्रमोशन की हुई। ये हो सकता है इसने पैसे लिए हो इन वेबसाइट वालों से ना, यहाँ पे लिंक लगाने के, और सम टाइम वो फ्री भी दे देते हैं बैकलिंक। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ ज़रा इसका क्या सीन है। लॉगिन के ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसने एक्सेस हमें दी हुई है बैकलिंक लगाने की कि नहीं दी हुई। ठीक है, इसने हमें बैकलिंक की एक्सेस नहीं दी हुई। अच्छा, इसमें अब तीन चार चीज़ें और भी हैं। ये कुछ इसने फ्री में भी लगाए हुए हैं, जैसे अमेज़ोन वाले हैं, वो पैसे तो नहीं ना देंगे, इसने इसने वैसे ही लगाया हुआ है। जेम जेम का हो गया, या दूसरी जितने भी है, बेस्ट बाय .com इसका हो गया बैकलिंक। ये वेबसाइट की प्रमोशन होगी, ठीक है, ये इस वेबसाइट की प्रमोशन होगी, तो इसने हो सकता है इसमें से किसी ना किसी से पैसे लिए हों, या तो फिर ये जो है ना, इसने वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये आर्टिकल पब्लिश किया और उसके अंदर उसने ये वेबसाइट्स की प्रमोशन या बैकलिंक इसका लगाया हुआ है। ठीक है, बैकलिंक क्या है कि अगर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये 1928.com वालों का बैकलिंक यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर, इस पेज के ऊपर लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हम एक और दो चीज़ें देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स इन एसईओ। यहाँ पर भी लिख लेते हैं जी, डीप सीक पे पूछ लेते हैं। अच्छा, ये डू फॉलो वाला हम इसको नहीं कवर कर रहे अभी, क्योंकि हमें डू फॉलो भी चाहिए। दूसरे जो नो फॉलो वाले बैकलिंक है वो दोनों हमें चाहिए होंगे वेबसाइट के लिए ना। बस मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, ये हमें मेन जो है ना यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो इसमें कुछ जो है वो है हमारे पास डायरेक्टरी बैकलिंक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, डायरेक्टरी बैकलिंक्स में, जैसे कि पहले हमारे पास गूगल होता था, तो इसी तरह की वेबसाइट्स थी पहले, जहाँ पे लोग अपने यानी कि सर्च किया करते थे वेबसाइट्स को ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि अभी भी इनकी रेलेवेंस तो है अभी भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, क्या सर्च करते हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन न्यूयॉर्क कर लेते हैं। अच्छा, इनकी रेलिवेंस इस तरह से है कि ये ऊपर ऐड आ गए, फिर बिजनेस लिस्टिंग्स आ गई। ठीक हो गया। ये भी डायरेक्टरी सबमिशन का है आई थिंक, वेबसाइट ने इसने बैकलिंक है, यानी कि वेबसाइट है डायरेक्टरी सबमिशन की, यानी कि जब कोई सर्च करता है ना, तो गूगल अक्सर डायरेक्टरी सबमिशन वालों को वेबसाइट्स को शो करवा देता है जब इस तरह की कोई सर्च आती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसने व्यू प्रोफाइल किसी ने अपनी जो बिज़नेस की डिटेल है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। तो ये वेबसाइट जो है ये रैंक हुई है गूगल के ऊपर, जिसकी वजह से ये कस्टमर के सामने आ गई है। और ये विजिट वेबसाइट, इसके ऊपर बैकलिंक लगा हुआ है। जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ये थिंक इट फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ऑफ साइट सर्विसेज, इसके ऊपर जब विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो ये इनकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो है ना विजिट वेबसाइट वाला, ये है यू बैकलिंक ऑफ साइट सर्विसेज वाली वेबसाइट का। तो डायरेक्टरी सबमिशन का मैं ये बता रहा था कि इसका ये है कि ये जो डायरेक्टरीज है ना, ये आमतौर पे गूगल पे होती हैं ऑलरेडी रैंक। ठीक है, इसकी वजह से हमारे कस्टमर को कुछ ट्रैफिक भी आ सकती है, बैकलिंक भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्च किया, वो इस वेबसाइट पे आ जाता है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी कस्टमर आ सकता है, कोई ना कोई ट्रैफिक आ सकती है। तो इसका ये बेनिफिट है जो आ, इस तरह की जो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स हैं, तो इसका ये पर्पस है। पहले यूज़ होती थी या ज़्यादा रेलिवेंट थी, क्योंकि पहले गूगल नहीं होता था, तो लोग इन्हीं वेबसाइट के ऊपर जाके सर्चेस करते थे, वेबसाइट को सर्च करते थे। लेकिन अब क्योंकि गूगल है, तो फिर इसी वजह से भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि गूगल अभी भी डायरेक्टरीज को रैंक करता है। ठीक है, तो ये भी ऊपर नीचे हो गया कोई, ये है। ठीक हो गया। तो इसकी रेलिवेंस अभी भी है। तो इस ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक हो गया। इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं जी बैकलिंक्स, फोरम एंड कमेंटिंग बैकलिंक्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बैकलिंक लगा सकते हैं।
फ़ोरम का क्या सीन है? फ़ोरम का ये सीन है कि फॉर एग्जांपल जब फेसबुक वगैरह नहीं थी, ग्रुप्स नहीं थे व्हाट्सएप वाले, तब ये फ़ोरम यूज़ होते थे। इनमें से जो फेमस फ़ोरम्स हैं वो है कोरा.com, ठीक है। इसके ऊपर अगर इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा है जी रेडिट। इसके अलावा दूसरी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि फोरम कमेंटिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ से कि गूगल से हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन कर लेते हैं जी, फ्रॉम होम कर लेते हैं। सबसे ऊपर एआई का आ गया, गूगल का अपना रिज़ल्ट, ठीक हो गया। तो अगर थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कोरा का रिज़ल्ट भी आ रहा है, ठीक है। अगर कोई हमारे इसके ऊपर सर्च करता है, ठीक है, कोई यहाँ पे इस पेज पे जाता है, यहाँ पे हमारा बैकलिंक लगा होगा, तो यहाँ से भी हमें ट्रैफिक आ सकती है। तो ये एक और भी वेब्स यानी कि बैकलिंक की टाइप है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी कस्टमर जो है वो गूगल के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर जो है कीवर्ड्स, उनके हवाले से देखा जाए तो क्यू एंड ए वेबसाइट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा गूगल से, तो गूगल जो है वो इन वेबसाइट्स के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक हो गया। हम मोस्टली हम इन्हीं के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो वैसे ही जनरल कैटेगरीज के फोरम्स होते हैं, उनके ऊपर हर किस्म की डिस्कशन हो रही होती है। और कुछ जो है वो कुछ रेलिवेंट यानी कि किसी निश से रिलेटेड उनका ना फोरम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जी हेल्थ फोरम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये कम्युनिटी आ गई ना, ये फोरम आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी कि ये जो फोरम है ना, ये हेल्थ से रिलेटेड ही होगा। इसमें हेल्थ का ज़्यादा डिस्कशन हो रही होगी इस वेबसाइट के ऊपर। लोग जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, हेल्थ से रिलेटेड आंसर कर रहे होंगे। तो ये यानी कि जो कमेंटिंग वाली वेबसाइट्स हैं, फोरम्स हैं, तो इनके ऊपर आमतौर पे रैंकिंग हो जाती है गूगल के अंदर ना। हमारी डायरेक्ट रैंकिंग तो मुश्किल हो जाएगी सम टाइम, तो हम लोग जो है ना इन फोरम के थ्रू जाके तो रैंक हो जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। और सेकेंडली हमें इन वेबसाइट से जो है वो बैकलिंक भी मिल रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है एक हमें बैकलिंक भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी रैंकिंग वेबसाइट की भी इंप्रूव हो जाती है, और साथ में हमें ट्रैफिक भी मिल जाती है। तो इसके दो बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम यहाँ पे डीक्सी पे देखें क्या कहता है जी, सोशल मीडिया बैकलिंक्स। ये सोशल मीडिया बैकलिंक्स मैंने आपको बता दिए कि हम लोग जो है वो फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी हम लोग अपना पेज या प्रोफाइल बना सकते हैं बिजनेस की, यहाँ से भी हमें ट्रैफिक आ सकती है। और सोशल वाले भी आमतौर पे जो है रैंक हो जाती हैं कंपनीज आमतौर पे ना इस गूगल के ऊपर। और सेकेंडली ये हमें बैकलिंक भी यहाँ से एक मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी समझ लें कि एक हाई अथॉरिटी वाला बैकलिंक है, यानी कि फेसबुक यानी कि बड़ी वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिल जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं जी वेब 2.0 बैकलिंक्स। इसका वैसे सर्च भी गूगल पे करेंगे या यूट्यूब पे तो हमें काफ़ी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी साथ में ना। तो वेब 2.0 में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि blogo.com हो गया, ठीक है कि नहीं। और साथ में इसी तरह की वेबली वेबसाइट आ जाती है, blogo.com, weebly.com, wix.com हो गई, ठीक है। तो इन वेबसाइट के अंदर इस तरह से है कि ये हम लोग यहाँ पे जाके फ्री में, एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में वेबसाइट बनाने देते हैं हमें। तो इनके ऊपर हमने क्या करना है, हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और इसकी वेबसाइट बना के तो हम लोग जो है वो अपना बैकलिंक लगा सकते हैं। ये तीसरा किस्म का बैकलिंक आ गया। इसके अलावा प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स और इमेज बैकलिंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इमेज शेयरिंग कुछ वेबसाइट्स होती हैं, तो उनके ऊपर भी हम बैकलिंक लगा सकते हैं, जैसे कि इमेजर एक वेबसाइट है, शायद imager.com है या ई के साथ है, ठीक है। पिंटरेस्ट होगी एक वेबसाइट, pinterest.com, ये भी एक इमेज शेयरिंग वेबसाइट है। तो इसके ऊपर भी हम लोग जो हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एक बैकलिंक लगा सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक इमेज अपलोड करेंगे गूगल से लेके, इससे रिलेटेड हार्ड ड्राइव से रिलेटेड, और उसकी डिस्क्रिप्शन में ये वाला जो है वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
ये एक चीज़ आ गई। इसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स आ रही हैं वो प्रोफाइल क्रिएशन है। प्रोफाइल क्रिएशन में डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग जो है वो एक प्रोफाइल अपनी बनाएंगे, उसके अंदर हम बैक लिंक लगा सकते हैं। तो एक ये वाला भी है। इसके अलावा वीडियो वाली भी आ जाती हैं। चैट जीपीटी ने तो नहीं बताया डीप सीखने, लेकिन इसमें ये भी है कि एक वीडियो बैकलिंक्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की, क्या नाम है आपका, वीडियोस बना के इमेजेस से, गूगल से हम इमेजेस उठाते हैं, कैनवा के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे अपलोड किए, वहाँ पे एक वीडियो बना ली उसकी, या वैसे गूगल से भी हमें टूल मिल जाते हैं इमेज टू वीडियो कन्वर्टर किस तरह से करके। तो यूट्यूब के ऊपर जाके हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वीडियो बना के उसको अपलोड कर देना है गूगल के ऊपर। तो उससे क्या होगा जी, हम गूगल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम एक आधा लिंक लगा सकते हैं, इसको वीडियो बैकलिंक्स बोलते हैं, ठीक है। साथ में और किस इसके टाइप्स देख लेते हैं, कोई और भी हैं कि नहीं मेरे ख्याल से यही इनफ है अभी। तो एक साथ में एक और भी है, वो है जी कमेंटिंग बैकलिंक्स, ठीक है। कमेंटिंग बैकलिंक्स में क्या होता है जी कि हम लोग कोई हमारे सामने, जैसे ये ब्लॉग आया था, अभी हमने वेबसाइट खोली थी ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यार इसमें कमेंट की ऑप्शन आ रही है नीचे के नहीं आ रही है। अगर कमेंट की ऑप्शन आ रही है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कमेंट लगा के उसमें अपना बैकलिंक्स जो है वो इंसर्ट कर दें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। काम काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर बैकलिंक लगाना है, नीचे कमेंट की ऑप्शन आ रही है, मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, या इतना ही कॉपी कर लेता हूँ जितना भी इसका इजीली हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस सबको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम चैट जीपीटी पे जाएंगे या डीप वेब पे चले जाएंगे, हम कहेंगे जी राइट ए कमेंट फॉर दिस ब्लॉग एंड ऑल्सो रिलेट इट विथ, हम कहते हैं जी कि ये जो है ना इस प्रोडक्ट से रिलेट जो है ना कमेंट कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे इसका कमेंट जो है ना गूगल से ही लिखवा लेंगे चैट जीपीटी से। इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज़ हम इसको भी कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। ये जो कमेंट इसने लिख के दिया ना हमें, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके, अगर यहाँ पे कमेंट की ऑप्शन आ रही होती तो मैं लगा के दिखा भी देता आपको एक आधा कमेंट। ये कमेंट में ये होता है कि वो सम टाइम अप्रूव हो जाते हैं, सम टाइम अप्रूव नहीं होते, तो इसका डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर ना। ये लाजमी नहीं है कि वो हर दफ़ा ही हमारा जो कमेंट है वो अप्रूव कर देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा फोरम, हाँ फोरम का इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम फोरम पे ही काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसका दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। फोरम के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, तीन ऑप्शन होती हैं बल्कि ना, या चार ऑप्शन कह लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है हम प्रोफाइल बना के उसके अंदर बैकलिंक लगा सकते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग लगा सकते हैं जी सिग्नेचर्स में। तीसरा जो है वो हम किसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो हम अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम कह देते हैं जी आस्क आवर ओन क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो फोरम के अंदर हम चार तरीक़ों से जो है ना बैकलिंक लगा सकते हैं। बाकी ये जो डायरेक्टरी वाला इसमें तो एक ही लगेगी, इसमें ये होता है कि हमने नैप देखना होता है कि नेम, एड्रेस, नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये तीनों हर वेबसाइट के ऊपर सेम होने चाहिए, ठीक हो गया। बाकी वेब 2.0 पे वेबसाइट बना लेंगे, इसके अलावा इमेजेस अपलोड कर लेंगे, प्रोफाइल बैकलिंक हो गया, वीडियो बैकलिंक हो गया, और कमेंटिंग बैकलिंक हो गया, और ये गेस्ट पोस्टिंग में भी आ सकता है बैकलिंक ना। तो गेस्ट पोस्टिंग में हम लोग क्या इससे कर सकते हैं जी बैकलिंक, एक मिनट मैं बताता हूँ इसका भी। ये कम्युनिटी में बैकलिंक लगा हुआ है फोरम के ऊपर, ये मैंने ऑलरेडी लगाई मैं पहले, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, शायद इन्होंने रिमूव कर दिया हो या अभी भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जूम कम्युनिटी के ऊपर गया था, किसी कंपेटिटर का बैकलिंक लगा था, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार एक ना मुझे जूम एक फ़ोरम, मैं इसका बल्कि बता ही देता हूँ,
मैं इसको कॉपी किया यूआरएल को और मैंने कहा जी के राइट ए कमेंट फॉर दिस एंड ऑल्सो रिलेट इट विथ दिस कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं गया था, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके चैट जीपीटी को बोला कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख दें। तो इस तरह से चैट जीपीटी ने मुझे क्वेश्चन लिख के दे दिया था, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो ये जो था ये इंटेल एस आर ओ जो भी है उसका मॉडल, तो उसके ऊपर फिर मैंने ना एक यूआरएल लगा दिया था, इसके ऊपर ऑप्शन आ रही होगी लिंक की, ठीक है। उसके ऊपर मैंने लिंक लगा दिया था और ये हमारा एक बैक लिंक बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, और नीचे लोगों ने इसके ऊपर आंसर भी किए हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर वाला जो कमेंट है ये। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अपना क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग इसके नीचे जाएंगे, साइन अप करेंगे, रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, साथ में हम जो है वो फॉर एग्जांपल इसी को मैं कहता हूँ जी कि ये हमारा क्वेश्चन है। वैसे ही हम सिंपली कर सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट आंसर फॉर दिस एंड ऑल्सो रिलेटेड विथ मे बी, इसका कर लेते हैं ऑल्सो रिलेटेड विद दिस, ठीक है। वैसे ये प्रोसेसर का इंटेल है तो हम प्रोसेसर का ही बैक लिंक लगाएंगे नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो किसी और चीज़ का है, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव का है, और नीचे हम लोग जो है वो प्रोसेसर का बैक लिंक लगा देंगे, क्योंकि ये रेलिवेंट पेज है जी प्रोसेसर से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हम प्रोसेसर के बैक लिंक लगाएंगे इसके नीचे। तो हम थोड़ा सा उसको देख भी लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। अगर हम इस तरह से नहीं बैक लिंक लगा रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो फिर हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा ये प्रोफाइल बनी हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी हम जाके तो बैक लिंक सम टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके यूआरएल की ऑप्शन आ रही होती है सम टाइम, तो वहाँ पे भी हम बैक लिंक लगा सकते हैं। और चौथा जो है वो सिग्नेचर की सम टाइम ऑप्शन आ रही होती है, तो हम उसके ऊपर भी जाके तो बैक लिंक अपना लगा सकते हैं। बस मेक श्योर ये करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है। अगर वो प्रोसेसर से रिलेटेड है तो हम प्रोसेसर यहाँ से पकड़ेंगे कोई, अगर एसएसडी से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा हो तो हम एसएसडी वाला बैक लिंक लगाएंगे। अगर किसी ने मेमोरी से रिलेटेड पूछा हुआ है, हम लोग जो है वो मेमोरी से रिलेटेड जो है वो बैक लिंक लगा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हम अपना बैक लिंक और भी देख लेते हैं कोई। ये भी फोरम का बैक लिंक है, ये भी फोरम का बैक लिंक है, इसके अलावा ये भी आई थिंक फोरम का ही बैक लिंक है। इसको भी देखते हैं, एक दफ़ा एनालाइज करते हैं इसका क्या सिस्टम है। ये इसने रिमूव कर दिया है लिनक्स वालों ने। ये भी फोरम का, ये थ्रेड इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये भी फोरम का ही है। टॉपिक लिखा हुआ है, इसका भी फोरम का ही है, ये भी डिस्कशन है, कम्युनिटी है, फोरम है। तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है ना यूआरएल से हमें पता लग जाता है अक्सर औकात के ये किससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास है, बैकलिंक किस टाइप का है। ये भी आंसर आ गया, ये भी फोरम का ही बैकलिंक है, ये भी हम देख सकते हैं डिस्कशन आ रही है, बैकलिंक फोरम का है। ये भी फोरम का बैकलिंक है, एचपी के फोरम से बैकलिंक लिया हुआ हम लोगों ने। और ये भी आई थिंक unity.com लुकिंग टू बाय न्यू लैपटॉप, ये आई थिंक देख लेते हैं इसका, अगर उन्होंने रिमूव नहीं किया तो ये किससे रिलेटेड है। हाँ, ये भी फोरम का ही बैकलिंक है। मेरा ख्याल है सबसे नीचे वाला बैकलिंक हमारा होना चाहिए फिर तो। इसके नीचे काफ़ी कमेंट्स हो गए हैं, तो शायद अभी हमें ना भी मिले, या शायद उसने रिमूव कर दिया हो, पता कोई नहीं अभी इसका ना। ये हमारे कंपेटिटर का बैकलिंक है, BH फोटो वीडियो जो भी है। मेरा ख्याल है इसने रिमूव कर दिया हमारा बैकलिंक। या हो सकता है मैंने क्वेश्चन पूछा हो इसके अंदर, मुझे आइडिया नहीं आ रहा अभी।
चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं बाद में क्या सिस्टम है। लेकिन ये बैकलिंक जो है वो हमारा जो है क्या नाम है, बैकलिंक का आइडिया हो गया होगा, सारी वीडियो देख के ना आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो है वो कमेंट में लिंक लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि ये बैकलिंक फोरम पे मैंने कमेंट्स किया था या वैसे ही कमेंट किया था मैंने, ये भी देख लेते हैं। इंटरनेट का इशू आ गया। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये इस तरह से ही है, कमेंट बैकलिंक हो सकते हैं। हमारा मेन जो है वो कमेंट्स वाले बैकलिंक के ऊपर आ रहा होता है काम, और बाकी जो है हमारा दूसरे समझ लो कि अगर ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं वो भी इसी तरह से। या हम कहते हैं जी कि जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग कह रहे थे यहाँ पर, मैंने मेंशन ही किया, हाँ ये गेस्ट पोस्टिंग। तो उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे कि कोरा वाले भी ऑप्शन देते हैं वैसे आर्टिकल पब्लिश करने की। तो यहाँ पर हम वैसे सर्च करके मैं बता देता हूँ। आर्टिकल पब्लिश क्या क्या, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई। टम्बलर वेबसाइट है जी, मीडियम के ऊपर भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं आर्टिकल एक आधा ना। तो उसमें भी हम अपना बैकलिंक जो है वो, जैसे कि यहाँ पे कोरा का बैकलिंक लगा हुआ है, एक मीडियम का लगा हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर भी आर्टिकल पब्लिश हो सकता है, इसी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, अब जब हमने करना किस तरह से, हमने मोस्टली आमतौर पर साइन अप ही करना होता है वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे कि साइन आउट करता हूँ यहाँ से ना, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गूगल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं। साइन अप विद ईमेल करेंगे, ये एक टूल होता है हमारे पास, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं आमतौर पे। इसको रोबोफॉर्म कहते हैं, ये भी डाउनलोड करना है आपने ना। और इसका फ़ायदा ये कि मैं ओल्ड जी करूँगा ना ज़ेप्रा, तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्वर ऑर्बिट आ गया। हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ईमेल है हमारा वो यहाँ पे पुट कर देगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर उसने कोई और डिटेल्स भी मांगी है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसने नाम वगैरह भी मांगा हो या कोई और डिटेल्स मांगी हो, तो वो भी ये जो टूल है वो खुद ही फिलअप कर देगा। हमने बस उसको ओल्ड सी के ऊपर क्लिक करना है। तो या तो फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम कहेंगे ये फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। इसमें अगर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगा होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बिजनेस नेम, बिजनेस वेबसाइट, जो भी मांगा होगा वो खुद ही फिलअप कर लेगा इसको, ठीक हो गया। रोबो फॉर्म का बस इतना है। अब ये 3000 तक मैंने किया हुआ है काम, तो इसका मतलब है कि ये 3000 तक काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपने काम शुरू करना है 3001 से, ठीक है। करना कैसे है, इसकी मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ पहले वाली कंपेटिटर की, कि इसने कहाँ पे बैक लिंक लगाया। देखते हैं यहाँ पे हम बैक लिंक लगा सकते हैं कि नहीं कमेंट में, या साइन अप की कहीं पे ऑप्शन आ रही होगी मे बी। फॉर एग्जांपल ये फॉरम आ गया, ठीक है। फोल्डिंग जो भी है, यहाँ पे हम साइन अप का क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे। अब ये डिफरेंट चीज़ें मांग रहे हैं यहाँ पे हमसे साइन अप के लिए। हम ओल्ट जी क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं वैसे। तो साथ में हम कह देते हैं जी, फॉर एग्जांपल ओल्ट जी करके देखता हूँ मैं, अगर होता तो। नहीं तो हम यहाँ से ना कोई और साइन अप करके देख लेते हैं, मैं इसको लगा लेता हूँ। अब ये जो फील्ड्स है ना, इसको ये खुद ही फिल कर देगा। अब मैं कहता हूँ जी इन सारी की सारी फील्ड्स को फिल कर दो। समटाइम ये कुछ को नहीं भी करेगा, तो इसको हम खुद ही कर लेंगे मैनुअली। और यहाँ पे हम लोग जो है इसका कोड देंगे, XNIQ जो भी है, NIQ है। सबमिट करेंगे, साइन अप करेंगे, इसकी ईमेल आ जाएगी हमारे पास, उसको वेरीफाई करवाना है। फिर हमारे सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने। बोर्ड इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछने की भी ऑप्शन आ जाएगी। हम फॉर एग्जांपल हार्डवेयर के कैटेगरीज में जाते हैं, मे बी जीपीयू में चले जाते हैं, क्योंकि जीपीयू भी हम सेल करते हैं। यहाँ पे न्यू टॉपिक आ गया, न्यू टॉपिक का क्लिक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि यार यहाँ पे मैं देखता हूँ, शायद मैंने इसका साइन अप किया भी हो वेबसाइट के ऊपर। या उसने ब्लॉक भी कर दिया हो, मुझे पता नहीं अभी इसका क्या सिस्टम है, एक्टिवेट ही नहीं हुआ अकाउंट भी।
अच्छा, ये सम टाइम होता है ये ईमेल सेंड भी नहीं करते, या सम टाइम होता है 2-3 दिन बाद वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करते हैं, तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, हमने बस यही कोशिश करनी है कि एक तो जो है ना कस्टमर वो बैंक लिंक आमतौर पे चेक करता है, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना वो बैकलिंक शीट ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बैकलिंक लगा दिया, तो मैंने इस शीट के अंदर लास्ट में मेंशन करना है कि ये मेरा बैकलिंक है, ताकि कस्टमर ने जब भी अपने एंड से देखना हो तो वो देख सके कि यार कितने बैकलिंक लगाए हैं इस बंदे ने। ठीक है, बैकलिंक वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जो भी चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ही कोई बैकलिंक लगेगा, आपने ये यूआरएल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बैकलिंक लगाया, यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर देना यूआरएल, यहाँ पर जाके हमने इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अगर हो सके तो हमने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके नई विंडो खोल के प्राइवेट इसमें देख सकते हैं कि ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये सिस्टम चलेगा सारा। और इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बतानी थी, मैं भूल गया हूँ अभी इसका। अच्छा, यहाँ पे भी क्रिएट पोस्ट आ रही थी, यहाँ पे शायद ये एडवर्टाइजमेंट है या जो भी है। साइन अप का भी बता दिया। हाँ, एक चीज़ बताना रह गई। अच्छा, जब भी काम करना है ना, ये एप्लीकेशन एक है कंप्यूटर के अंदर, ये खोलनी है आपने। इसको लॉगिन भी मैं कर लेता हूँ, मुझे अब पासवर्ड का नहीं आइडिया, लेकिन देख लेते हैं अभी इसका। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसने 15 आवर्स कर दिए, ठीक हो गया। यानी कि हमने 15 घंटे काम करना है, पहले 25 इसने किया होता, अब उसने ये कम कर दिया। ठीक है, जैसे हमने काम स्टार्ट करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका ये सिस्टम होगा कि ये ऑन हो जाएगा हमारे पास टाइमर ना। और टाइमर ऑन होगा तो फिर इसका मतलब है कि यानी कि हमने जब सिस्टम से उठना है या काम को स्टॉप करेंगे, ब्रेक पे जाना है, तो हमने इसको ऑफ कर देना है। अगर काम स्टार्ट करना है तो फिर हमने इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, इसका सिस्टम ये होता है कि ये हमारा जो है ना चीज़ों को ट्रैक करता है, डिफरेंट चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैंने कितनी दफ़ा माउस के ऊपर क्लिक किया है, किस बटन को क्लिक किया है, कितनी दफ़ा मैंने कीबोर्ड्स वगैरह के जो बटन है उनको प्रेस किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ट्रैक करता है हमारे हमसे। तो इसका ये सिस्टम है। और साथ में ये इमेजेस भी ले रहा होता है, हर 10 मिनट के बाद ना ये इमेज लेगा आपकी स्क्रीन का और यहाँ पर अपलोड कर देगा। तो कस्टमर ये भी देख सकता है कि यार आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसको 2-3 तरीक़ों से पता लग जाएगा। एक तो उसको पता लगेगा कि हम लोगों ने जो कीबोर्ड के कीज़ हैं वो प्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, सेकेंडली हमें उसको पता लगेगा कि यार हम लोगों ने माउस को क्लिक किया है कि नहीं किया, तो वो नीचे ना उसको सारा शो हो रहा होता है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी उसको जा रहा होता है। तो मेक श्योर ये करना है कि जब भी वर्किंग कर रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, और जब भी काम ख़त्म हो गया तो इसको ऑफ कर लेना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट इस एप्लीकेशन की ना। इसका बस इतना ही काम है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है हमारे पास। ये टाइम ट्रैक कर रहा है हम लोगों का। जैसे 15 आवर्स होंगे, ये वीकली 15 आवर्स है, पहले 25 थे। तो जैसे ये 15 घंटे होंगे हफ्ते के, तो हमने इसको बस बंद कर देना है और फिर हम लोग फ्री हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर जाएंगे। ये अब हम 15 घंटे एक दिन में भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 दिन के अंदर 5-5 घंटे 3 दिन काम करेंगे और ये हमारे 15 घंटे पूरे हो जाएंगे। 2 दिन में भी कर सकते हैं, हफ्ता पूरा भी लगा सकते हैं, 2-2 घंटे हर दिन काम करते रहें। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि 2 घंटे भी काम करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और एक आधा घंटा वैसे ही हम काम करेंगे तो 15 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो मुझे बताना अगर कोई इस तरह का इसमें कोई मसला वगैरह आ रहा है, या अगर कोई काम समझ आ गया तो फिर भी ठीक है। ये शीट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी इसके अंदर ये गूगल शीट है। ठीक है, साथ में ईमेल भी अगर आपने नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की ईमेल भी हम लोग जो है ना वो नहीं बनाते हैं।
तो ये चीज़ें थी। मैंने वैसे ईमेल बनाई भी है इसकी, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, और अगर हम नहीं भी बना सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि हमारे पास अगर 10 क्लाइंट होते हैं ना, तो 10 क्लाइंट्स के हम अलग-अलग ईमेल बनाते हैं हर दफ़ा ही। ठीक हो गया, तो ये इसका ये सिस्टम है। बाकी अगर आप बता देना इसमें कोई मसला वगैरह आ रहा है तो मैं आपको वो बता दूंगा, गाइड कर दूंगा उसके बारे में भी।